हाय एवरीवन, आज फेडरलिज्म चैप्टर का जो टॉपिक है व्हाट इज़ फेडरलिज्म उसको स्टडी करेंगे। देखो तो फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक फॉर्म है। गवर्नमेंट का कितना फॉर्म हो जाता है? दो फॉर्म हो जाता है, एक यूनिटरी गवर्नमेंट एंड देन तुम्हारा सेकंड हो जाता है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या है कि उसमें जो पावर है वो बटे हुए रहता है। कैसे बटे हुए रहता है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट बटे हुए है, फिर एक स्टेट गवर्नमेंट में बटे हुए हैं। उसके बाद भी गवर्नमेंट आ जाए, जैसे इंडिया में भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। 3 लेवल में उसे ताकत बटी हुई है। यूनिटरी में क्या हो जाता है कि जो ताकत होती है, जो पावर होता है, वो सिर्फ एक के पास होते हैं। सिर्फ एक के पास होगा कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर कोई नीचे भी लेवल है गवर्नमेंट का, तो फिर उस पर जो है वो कुछ भी जो लोअर गवर्नमेंट हो गई इन यूनिटरी गवर्नमेंट, जो लोअर गवर्नमेंट होगा वो कुछ भी काम करेगा अपने से ऊपर वाले से पूछ करके ही करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ करके करेगा। ठीक उल्टा है इसमें फेडरल गवर्नमेंट में। फेडरल गवर्नमेंट में क्या हो जाता है कि अगर मतलब 3 लेवल तो, लेकिन तीनों एक दूसरे से 2 लेवल जो है दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आंसरेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बताएगी कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ये सही है कि नहीं है, वो नहीं पूछेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आंसरेबल नहीं है, वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर नहीं पास कर सकता है इस पर, क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट पे वो ऑर्डर नहीं पास कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हो। इंडिया में भी वही चीज़ है, ऑर्डर नहीं पास हो सकता है। तो अब फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पे हम लोग आते हैं कि फेडरलिज्म का आखिर क्या फीचर्स है। तो देखो फेडरलिज्म सबसे पहले यही है कि गवर्नमेंट का 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होगा। गवर्नमेंट का जो है 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होगा, जैसे सेंट्रल, स्टेट, ये हो गया। और जो जुरिडिक्शन है, मतलब कि जुरिडिक्शन हो जाता है कि लीगल अथॉरिटी दिए, मतलब संविधान से उसको दिए हुए हो कि आपका यहाँ से यहाँ तक आपका ताकत है, यहाँ तक से आपका ताकत निहित है कि उसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। समझ रहे मेरे कहने का मतलब कि जो ताकत है ना वो जैसे कि एरिया के टर्म में दिए हुए हो, या तो किसी सब्जेक्ट के टर्म में, जैसे टैक्सेशन हो गया, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के टर्म में उनको ताकत दिए हुए है। और जो सेम सिटीजन है, मतलब कि हम लोग पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी रूल करता है। और जो दोनों गवर्नमेंट वो किसको आंसरेबल है? एक दूसरे को आंसरेबल, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। वो लोग आंसरेबल हम लोग को है, पब्लिक को आंसरेबल है। और अगर संविधान में वो लोग कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, देखो संविधान में अगर वो लोग कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो फिर दोनों को एक दूसरे से सहमत होना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे का जो बात है उनको मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये बदलाव होना है तो सही है कि नहीं, दोनों को एग्री करना पड़ेगा। और फेडरलिज्म का एक मेन 2 ऑब्जेक्टिव है। एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अलग अलग डाइवर्सिटी के जो लोग, डाइवर्सिटी मतलब हो जाता है अलग अलग जो रिलीजन के जो लोग, अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं उनको एक साथ रखना। एंड देन सेकेंड एस्पेक्ट हो जाता है कि एक कंट्री में यूनिटी मेंटेन रखना। ये हो गया। और भी कुछ छूट रहा है? हो गया। अब आ जाती है 2 चीज़ें, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो आके देखो सबसे पहले फेडरेशन समझो। फेडरेशन क्या है? तो जब ये मतलब कि जब समझो कि जब जब स्टेट जो था, जब बहुत सारे स्टेट मिलके एक ग्रुप को मतलब फॉर्मेशन करते, जैसे कि पहले क्या था, पर इंडिया में समझो कि इंडिया में क्या था। पहले इंडिया डेमोक्रेटिक जर्नी कब स्टार्ट हुआ है? 1947 इंडिया को आज़ादी मिली है, तो उस टाइम उसका जर्नी स्टार्ट हुआ, डेमोक्रेसी की जर्नी शुरू हुआ है इंडिया का। तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम क्या था कि साम्राज्य था, अलग अलग रीजन पे राजा के तौर पर, मतलब अलग अलग जगहों पे राजा राज्य करते थे। राज तो था नहीं पहले, राज तो धीरे धीरे न बना है, राजा राज करते थे। तो वो जो राजा हुए, फिर राजा से स्टेट बना, आज़ादी मिला, फिर स्टेट बना, अलग अलग जो सेम भाषा के जो लोग थे उनको एक साथ रखा गया, फिर स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से काम हुआ है। तो क्या हुआ जब इंडिपेंडेंट, पहले क्या हुआ, पहले राज्य करते थे, फिर इंडिपेंडेंट स्टेट बना। तो जब भी इंडिपेंडेंट स्टेट मिल करके एक राज्य, एक कंट्री बना लेते हैं तो उस चीज़ को हम लोग फेडरेशन कहते हैं। इंडिया का कहलाएगा, इंडिया फेडरेशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक फेडरेशन हुआ। तो जब इंडिपेंडेंट स्टेट मिल करके एक कंट्री को बनाते हैं, जब इंडिपेंडेंट स्टेट मिल करके एक कंट्री को बनाते हैं तो उसको हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। समझ लो, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और इसमें क्या होगा, इस तरीके से वो लोग अपना जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी भी मेंटेन रखें, अपने आप को और मजबूत किए, ताकत मजबूत किए। और इस तरीके का जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है वो
यूएसए में, स्विट्ज़रलैंड में है, और कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। और इस कैटेगरी में क्या होता है, जो फर्स्ट कैटेगरी है फेडरेशन का, इसमें क्या होता है कि जो इक्वल पावर, जितना भी इस स्टेट है सबको इक्वल पावर दिया जाता है। लेकिन अभी जो सेकेंड लेवल हो जाती है गवर्नमेंट का, उसमें क्या होता है कि बड़ा सा जो कंट्री है वो बड़ा सा कंट्री पावर डिवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और फिर स्टेट गवर्नमेंट में पावर, जो कंट्री है वो पावर डिवाइड करेगा। इसमें जो है जो गवर्नमेंट के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको इक्वल पावर नहीं दी है। जैसे कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादा पावर होगा, लोकल के पास पावर कम होगा, तो अनइक्वल पावर डिवाइडेड रहता है ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। अगर समझ में अगर कुछ दिक्कत लगे ना कि हमको यहाँ पर ख़राब लगा है, चाहे ये अच्छे से नहीं समझा रहे हुए, तो अपना ओपिनियन शेयर कर देना, समझ में भी आया बता देना, समझ में आया सब्सक्राइब कर देना।